कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद चुनते हैं, खुद घर लाते हैं और फिर सोचते हैं काश नहीं लाते। श्रेया ने वो मिरर खुद खरीदा था अपनी मर्जी से, कोरेगांव पार्क की एक दुकान से। एक नॉर्मल ट्यूसडे को उसने सोचा था बेडरूम में अच्छा लगेगा। नेक्सस कंसल्टिंग से 3 मिनट की वॉक पे एक पुरानी गली थी। श्रेया अक्सर वहाँ से निकलती थी। लंच के बाद एक दुकान थी, छोटी, बिना साइन बोर्ड के। अंदर पुरानी चीज़ें, क्लॉक्स, फ्रेम, स्टैच्यूज और एक बड़ा मिरर। वुडन फ्रेम, काली कार्विंग्स, अजीब गोल चेहरे पूरी फ्रेम पे। श्रेया रुकी और सोचा बेडरूम में एक अच्छा मिरर चाहिए था। बेडरूम में ये लगेगा तो अच्छा लगेगा। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, 70 साल के आसपास, चश्मा, सफ़ेद बाल। श्रेया ने मिरर की तरफ इशारा किया। ये कितने का है? दुकानदार ने मिरर देखा, फिर श्रेया को देखा और कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक नंबर लिखा कागज़ पे, रखा काउंटर पे। श्रेया ने नंबर पढ़ा। बहुत सस्ता है, बार्गेन मिल रही है लगता है। पैसे दिए, मिरर लिया। दुकानदार सिर्फ देखता रहा जब तक श्रेया बाहर नहीं चली गई। कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज़ भी नहीं। श्रेया ने मिरर बेडरूम पे लगाया, दीवार पे सीधा। एक बार पीछे हटी, देखा अच्छा लग रहा था। फ्रेम के कार्विंग्स थोड़े अजीब लगते थे, वो गोल चेहरे, पर एंटीक था। एंटीक शायद ऐसे ही होते हैं। रात को वो सो गई। कोई डर नहीं था, ना अब तो प्रिया भी नहीं आती थी, कोई आवाज़ नहीं थी। बड़े चैन से सोई। तीसरी रात को श्रेया बाथरूम से निकल रही थी। मिरर के सामने से गुजरी और रुकी। मिरर में सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक चेहरा आया था। उसका नहीं, छोटा, गोल, बड़ी बड़ी आंखें, 7 या 8 साल का बच्चा। श्रेया ने घूम के देखा, कमरा खाली था। मिरर में दोबारा देखा, सिर्फ अपना चेहरा। पर वो एक सेकंड रियल था। प्रिया और अर्जुन के एक्सपीरियंस के बाद श्रेया को पता था इग्नोर करना ऑप्शन नहीं है, पर इस बार वो पहले मिरर को समझना चाहती थी। फ्रेम पे एक मैन्युफैक्चरर का स्टैम्प था, बहुत छोटा सा। लखनऊ क्राफ्ट हाउस 1943। सर्च किया, लखनऊ क्राफ्ट हाउस 1943। एक पुराना आर्टिकल मिला, 1987 का। एक एंटीक डीलर का इंटरव्यू था। कुछ ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी होती है जो समझ के बाहर है। एक मिरर था मेरे पास 1943 का, मैंने वापस कर दिया। जिस घर में जाता था लोग परेशान होते थे, कुछ लोग तो गायब ही हो जाते थे। श्रेया ने आर्टिकल बंद किया, मिरर की तरफ देखा, फिर वो उसको दुकान की याद आई। दुकानदार का चेहरा याद आया, वो जो उसने कुछ भी नहीं कहा था, पर देख के लग रहा था कि वो डर में है। दुकानदार डरता था उस मिरर से और उसे सस्ता बेच दिया। श्रेया अब समझी, वो बार्गेन नहीं थी, वो ट्रैप था। श्रेया ने फ्रेम के कार्विंग्स ध्यान से पढ़े। वो गोल चेहरे 12 थे, पूरे फ्रेम पे, एक एक करके गिने। सबके मुंह खुले थे, आंखें बंद थी, जैसे चीखना चाहते हों पर आवाज़ नहीं निकल रही। श्रेया ने एक काम किया, टॉर्च ली, फ्रेम के पीछे देखा। वहाँ वुड पे कुछ गुदा हुआ था। छोटी छोटी लिखावट थी, नाम की लिस्ट थी एक। कमला देवी 1944, रतन सिंह 1962, सुनीता शर्मा 1978, आरुष कपूर 2001। 12 नाम, 12 चेहरे, फ्रेम पे 12 लोग जो अंदर गए थे, कभी बाहर नहीं आए। रात को श्रेया मिरर के सामने बैठी, नोटबुक पेन लेके बोली सीधा, मुझे पता है तुम अंदर हो, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। मिरर में धीमे धीमे वो बच्चा आया, आरुष। श्रेया ने नोटबुक पे लिखा बड़े बड़े लेटर्स में, तू अंदर कैसे गया। वहाँ पर ग्लास आई, ग्लास पे एक फिंगर बनी। माँ गई, मैं डरा, मिरर ने पकड़ लिया। श्रेया ने फिर लिखा, मिरर ने खींचा, फोर्स किया। आरुष ने लिखा, नहीं, मैं खुद गया छुपने। 7 साल का बच्चा इतना कैसे डर गया कि मिरर की दूसरी दुनिया उसको सेफ लगी। श्रेया की आंखें भर आई, पर उसने लिखा आखिरी सवाल, तू बाहर कैसे आएगा। आरुष ने एक शब्द लिखा, माँ। श्रेया सीधी उस दुकान गई। सुबह शाम दुकानदार वहीं था, वही कुर्सी, वही चश्मा। श्रेया को देख के उसका चेहरा पीला पड़ गया। बोला, वो मिरर। श्रेया ने कहा, हाँ वो मिरर, मुझे अब सब बताओ उस मिरर के बारे में। दुकानदार चुप रहा।
10 सेकंड, फिर जैसे बोझ उतर गया हो और बोलने लगा, ये मिरर 6 साल से है मेरे पास। एक और दुकानदार ने दिया था लखनऊ से, कहा था रख ले पर घर मत ले जाना। मैंने दुकान में रखा, कुछ नहीं हुआ। पर कभी कभी कोई ग्राहक आता था, वो कहता था ये मिरर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। एक बार एक लड़की आई थी, वो इस मिरर के अंदर जाते जाते रह गई। श्रेया ने पूछा फिर क्या? मैंने इस मिरर को ढक के साइड कर दिया। तुमने फिर मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तुम डर में नहीं थी, मैंने सोचा तुम सेफ रहोगी। श्रेया 1 सेकंड उसे देखा, फिर उठी और चली गई। अब उसे पता था आरुष को बाहर निकालना था और उसके लिए मीरा चाहिए थी। 3 घंटे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े। 2001 मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट, नासिक का रेफरेंस था, रिलेटिव का नाम और नंबर दिया गया था। श्रेया ने उस नंबर पर फ़ोन किया। वहाँ से एक थकी हुई औरत की आवाज़ आई, हेलो श्रेया। मीरा जी, मैं श्रेया हूँ, फ्लैट 4A सनराइज अपार्टमेंट कोरेगांव पार्क में रहती हूँ। मेरे पास आरुष है। फ़ोन पे सिर्फ सांस की आवाज़ आई, फिर एक रोना निकला। मीरा 5 घंटे में नासिक से पुणे आ गई। 55-56 साल की थी, बाल सफ़ेद थे, आंखें जो कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, ऐसा लगता था किसी की तलाश में है। श्रेया ने दरवाज़ा खोला। मीरा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कहाँ है? श्रेया ने बेडरूम की तरफ इशारा किया। मीरा अंदर गई। श्रेया बाहर रुकी। अंदर से मीरा की आवाज़ आई, आरुष बेटा, मैं 2 मिनट के लिए क्या गई? तू तो चला ही गया। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे छोड़ के नहीं गई थी। मैं जब तक बाहर से अंदर आई तू नहीं था। मैं ढूंढ रही थी तुझे, मैं ढूंढ रही हूँ तुझे 22 साल से, रोज़ हर जगह। श्रेया ने बाहर से देखा, मिरर में कुछ हो रहा था। फ्रेम में 12 चेहरे एक एक करके, सबके मुंह बंद हो रहे थे और आंखें खुल रही थी। मिरर के सरफेस पे एक कांपती सी रोशनी आई। आरुष बाहर आया। श्रेया को कुछ नहीं दिखा, पर मीरा के हाथ आगे थे, पकड़े हुए कुछ जो उसे दिख नहीं रहा था पर था। वो रो रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। मीरा बहुत देर बैठी रही। श्रेया आई चाय लेके। दोनों चुपचाप बैठ गए। मीरा ने मिरर देखा। फ्रेम में 12 नामों में से एक नाम अब नहीं था, आरुष कपूर। वो वुड से जैसे मिट गया हो। मीरा ने कहा, इस मिरर को तोड़ दो। श्रेया ने कहा नहीं। मीरा ने पूछा क्यों? श्रेया ने फ्रेम की तरफ इशारा किया। 11 और हैं जो भी अंदर हैं, उनका भी तो कोई होगा जो ढूंढ रहा होगा। मीरा ने मिरर की तरफ एक बार और देखा और फिर श्रेया से बोली, तुम बहुत अजीब लड़की हो। श्रेया मुस्कुराई, पुणे ने बनाया है। सुबह श्रेया उठी, मिरर के सामने गई। फ्रेम के 11 चेहरे थे, आरुष नहीं था। फ्रेम पे एक जगह एक नई खरोच थी, छोटी सी ड्राइंग, उंगली से एक औरत और एक बच्चा, हाथ में हाथ। श्रेया ने हाथ रखा। मिरर ठंडा नहीं था इस बार। उसने डायरी निकाली और लिखने लगी, मिरर फाइल्स 11 रिमेनिंग, कमला देवी 1944, रतन सिंह 1962, सुनीता शर्मा 1978 और 8 और। श्रेया ने पेन रखा, मिरर को देखा और बोली धीरे से, मैं एक एक करके सबको ढूंढ लूंगी। मिरर अब भी फ्लैट 4A में है। श्रेया वापस दुकान नहीं गई, ना तोड़ा। रोज सुबह 11 चेहरों को देखती है और सोचती है, कमला देवी 1944 कौन थी? वो कहाँ से थी? किसका इंतजार कर रही होगी? श्रेया फाइल्स अब सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन 11 लोगों की कहानी भी है जो मिरर के अंदर हैं और इंतजार कर रहे हैं। श्रेया फाइल्स अगले हफ्ते एपिसोड 4, द मिरर फाइल्स, कमला देवी 1944। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर कुछ चेंज या कुछ और आपको लगता है मुझे चेंज करना चाहिए तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सपोर्ट।